नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल की पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। घर पर एक अलमारी में मूर्ति रखी थी। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। एक कटोरे में दूध गर्म करके मीठा मिलाकर पीने योग्य ठंडा करके कुछ देर मूर्ति के सामने रख देते थे। आगे पर्दा कर देते थे जो अलमारी पर लगा रखा था। कुछ देर पश्चात उसे उठाकर अन्य दूध में डालकर प्रसाद बनाकर सब पीते थे। उस समय नामदेव जी केवल 12 वर्ष के थे। एक दिन माता पिता को किसी कार्यवश दूर अन्य गांव जाना पड़ा। अपने पुत्र नामदेव से कहा कि पुत्र, हम एक सप्ताह के लिए अन्य गांव में जा रहे हैं, आप घर पर रहना। पहले विट्ठल जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन खाना। ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल नाराज हो जाएंगे और अपने को श्राप दे देंगे, अपना अहित हो जाएगा। यह बात माता पिता ने नामदेव से जोर देकर और कई बार दोहराई और यात्रा पर चले गए। संत नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना की, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। भक्त ने भी भोजन तक नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। प्रतिदिन इसी प्रकार दूध मूर्ति के आगे रखते और विनय करते कि हे विट्ठल भगवान, दूध पी लो, आज आपका सेवादार मर जाएगा क्योंकि और अधिक भूख सहन करना मेरे वश में नहीं है। माता पिता नाराज होंगे। भगवान मेरी गलती क्षमा करो, मुझसे अवश्य कोई गलती हुई है जिस कारण से आप दूध नहीं पी रहे। माता पिता जी से तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। संत नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूध रखकर भरा कटोरा उठाकर अन्य दूध में डालते थे। वह तो यही मानता था कि विट्ठल जी प्रतिदिन दूध पीते थे। चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा तो उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े और कटोरा उठाया, सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर स्वयं भी खाना खाया, दूध पिया। फिर तो प्रतिदिन विट्ठल भगवान जी दूध पीने लगे। 7-8 दिन पश्चात नामदेव के माता पिता लौटे तो सर्वप्रथम पूछा कि क्या विट्ठल जी को दूध का भोग लगाया। नामदेव ने कहा कि माता पिता जी, भगवान ने 3 दिन तो दूध नहीं पिया, मुझसे पता नहीं क्या गलती हुई, मैंने भी खाना नहीं खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा की, तब सुबह दूध पिया, तब मैंने भी खाना खाया, दूध पिया। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसीलिए कह रहा है कि चौथे दिन दूध पिया। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? माता पिता हैरान हुए और कहा, सच सच बता बेटा, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। विट्ठल भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया है। नामदेव जी ने कहा, माता पिता वास्तव में सत्य कह रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने दूध रखा। मूर्ति से 2 हाथ निकले, कटोरा उठाया और दूध पी लिया। यही बात पिता ने सारे गांव को बताई। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यदि कोई भक्ति करता है और उसके ऊपर परमेश्वर कृपा नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति करता है और मन में अभिमान भी रखता है तो उस पर परमेश्वर की कृपा वर्षा नहीं होती, जिस कारण से उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। उदाहरण, जैसे पूर्व समय में खेती कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर थी। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, परिश्रम करता है, यदि परमेश्वर समय पर वर्षा न करे तो उसकी फसल व्यर्थ हो जाती है। भले ही किसान फसल बीजने के लिए हल चलाता है, बीज बोता है, पशु पक्षी से भी रक्षा करता है, बहुत परिश्रम करता है, वर्षा न होने से उसका सर्व परिश्रम कर्म व्यर्थ गया। जो खेत में बीज नहीं बोता है,
फिर वर्षा हो जाती है। यदि वो मूर्ख फसल पाने की आशा लगाता है तो भी व्यर्थ है। भावार्थ है कि भक्ति कर्म भी करे और परमेश्वर का कृपा पात्र भी बना रहे तो जीव को लाभ होगा। परमात्मा में भाव बनाए रखने के लिए मूर्ति स्थापित की जाती थी। जिस जीव का जिस भी आराध्य देव में भाव होता है वो उसे उसी रूप में दर्शन भी दे देता है, ताकि जीव का भक्ति और भगवान में भाव बना रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।